कई जय चंद दे रही हैं। जी हां, ये जंग लड़ी जा रही है जासूसों की फौज के जरिए। इस जंग में पाकिस्तान की ओर से मोर्चा संभाल रखा है खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत के बॉर्डर इलाके में जासूसी के लिए एक ऐसी फॉरवर्ड इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU बनाई है जिसका नेटवर्क भारत के सरहदी इलाके में लगातार बढ़ रहा है। यह यूनिट लोगों को लालच देकर गांव कस्बों के नौजवानों से लेकर सेना के कर्मचारी तक को अपने जासूसी तंत्र में शामिल कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ ऐसे कई सबूत लगे हैं जिससे यह साफ हो गया है कि FIU ने नेपाल को अपना अड्डा बनाया है। सरहदी इलाकों में पिछले 1 साल में पकड़े गए 1 दर्जन से ज्यादा पाक जासूसों की कहानी बताती है कि किस कदर ये फौज देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। पाक जासूसों की सक्रियता पर BSF ने भी दूसरी एजेंसियों के साथ अपना संपर्क बढ़ा दिया है। देखिए, BSF जो है वो सभी इंटेलिजेंस एजेंसी से बहुत अच्छी तरह से समन्वय रखता है। साथ ही जो हमारी जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर का एरिया है, खास तौर पे जो हमारा जैसलमेर बीकानेर का एरिया है जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, दूर दूर ढानियां हैं, वहाँ पे हम विशेष तौर पर छितरी हुई आबादी होते हुए भी सभी एजेंसियों से समन्वय रखते हुए एक इलाके पे निगरानी रखते हैं ताकि उनके बीच में कोई गतिविधि संदिग्ध हो तो हम सब आपस में शेयर करें और इमीडिएट कार्रवाई करें। पाकिस्तान से लगती राजस्थान की सीमा पर जासूसी नेटवर्क की बदौलत सेना के युद्धाभ्यास से लेकर किसी भी बड़े VIP मूवमेंट की पूरी जानकारी पाकिस्तान में बैठे ISI के आकाओं तक तुरंत पहुंच जाती है। इस हाईटेक नेटवर्क की वजह से ही पिछले साल पोखरण में राष्ट्रपति और सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों की मौजूदगी में हो रहे सैन्य अभ्यास आयरन का नजारा पाकिस्तान के ISI के हेडक्वार्टर में लाइव डाउनलोड हो रहा था। ISI की फॉरवर्ड इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय पाकिस्तान के बहावलपुर में बनाया गया है। इस ट्रेनिंग सेंटर के जरिए ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके रिश्तेदार भारत में रहते हैं। ISI की ये यूनिट ऐसे लोगों के माध्यम से भारत के रिश्तेदारों तक पहुंचती है और फिर अलग अलग किस्म के लालच देकर अपने जाल में फंसा लेती है। इस काम में ऐसे लोगों को चुना जाता है जो पढ़े लिखे बेरोजगार हों और उनका घर सैन्य अड्डे के पास हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सामरिक महत्व की सूचनाएं पाकिस्तान भिजवा सकें। ये हम इस बारे में पूरे सावचेत रहते हैं, हमारे ट्रूप्स को भी पूरी ब्रीफिंग रहती है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी संबंधित इंटेलिजेंस एजेंसी से लगातार इस विषय पे समन्वय रहता है और सब मिलकर के इफेक्टिवली इस चीज को काउंटर करते हैं और बॉर्डर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साल 2016 में 1 दर्जन से अधिक और इस साल जनवरी में जासूसी के 2 आरोपी पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में हैं। इन पाक जासूसों से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है सामरिक महत्व की सूचनाओं को हासिल करने के लिए ISI बॉर्डर एरिया में इन जासूसों पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। सामरिक महत्व की सूचनाएं देने पर उनके खाते में 25,000 से लेकर 2 लाख तक की रकम आ जाती है। ग्राउंड जीरो से मनीष रामदेव के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जैसलमेर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जासूसी का ऐसा नेटवर्क खड़ा कर लिया है जिसके लिए सामरिक महत्व और गोपनीय सूचनाओं तक सेंध लगाना बेहद आसान है। हाल ही में पकड़े गए जासूसों से पूछताछ में ये पता चला है कि वो गोपनीय सूचनाएं देने के लिए अब पाकिस्तान भी जाने लगे हैं। नाम सदीक खान, ठिकाना चंगाणियों की बस्ती, जैसलमेर। जोधपुर में पाकिस्तान जाने की तैयारी में चढ़ा IB के हत्थे। 10 साल से कर रहा था पाकिस्तान के लिए जासूसी। ISI के लिए जासूसों की फौज तैयार करने की थी जिम्मेदारी। नाम बरियम खान, ठिकाना किशनगढ़ के कुरिया बेरी गांव निवासी। सदीक खान की सूचना पर जैसलमेर से IB ने पकड़ा।
बॉर्डर एरिया में सामरिक महत्व की सूचनाएं जुटाने, उन्हें पाकिस्तान भिजवाने की थी जिम्मेदारी। हाल ही में आईबी की पकड़ में आए ये वो नाम और चेहरे हैं जो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले रैकेट की सक्रियता बयां कर रहे हैं। जोधपुर और जैसलमेर में आईबी के हत्थे चढ़े इन पाक जासूसों सदीक खान और मरियम खान से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, उसने बॉर्डर के पूरे सुरक्षा सिस्टम पर ही सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। सदीक खान ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो 10 सालों से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। इन 10 सालों में अपने रिश्तेदारों से मिलने के बहाने वो 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। इस दौरान उसने पाकिस्तान में आईएसआई के आकाओं से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि कई बार गोपनीय और सामरिक महत्व की सूचनाएं भी उन्हें दी। जानकारी मिली है कि सदीक खान पिछले 10 सालों से बॉर्डर पर होने वाले युद्धाभ्यासों और सेना के ठिकानों की जानकारी आईएसआई तक भिजवा चुका है। मरियम खान के पास से बरामद हुए आधा दर्जन से अधिक पाकिस्तान के सिम कार्ड और सामरिक महत्व के नक्शे बताते हैं कि वो लगातार दुश्मन देश के संपर्क में था। जहां तक राजस्थान में सैन्य संस्थानों का सवाल है, सिक्योरिटी ऑफ मैन, सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल और सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सभी सैन्य संस्थान अत्यधिक तवज्जो देते हैं और अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करते हैं, जिससे इस तरह की कोई भी जानकारी उनके एंड से लीक ना हो और समय समय पर उससे संबंधित जो भी प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता होती है और कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, कोई अपडेट करने की आवश्यकता होती है, वो किया जा सकता है। राजस्थान में पाकिस्तान के लिए इस तरह की जासूसी ये पहली मर्तबा नहीं हुई। पिछले 1 साल में राजस्थान की सरहद पर पाक जासूसों की बड़ी गिरफ्तारियां बयां करती हैं आईएसआई सरहद पर किस कदर अपना जाल फैला चुका है। सीमावर्ती इलाके से पिछले 1 साल में दर्जन भर पाक जासूस पकड़े गए। 10 दिसंबर 2015 को जोधपुर से पाक जासूस दीनू खान और इलमुद्दीन की गिरफ्तारी हुई। दोनों के पास से भारतीय सेनाओं से जुड़े गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए थे। इन दस्तावेजों को पाकिस्तान भिजवाया गया था। 28 दिसंबर 2015 को पोखरण जैसलमेर के पटवारी गोवर्धन सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर यूपी के रहने वाले जमालुद्दीन और खुर्शीद को भी पकड़ा गया था। गोवर्धन ने कई बार आईएसआई को सामरिक महत्व की सूचनाएं मुहैया करवाई थी। 2 फरवरी 2016 को पोखरण के पोस्ट ऑफिस से 2 कर्मचारी नरेंद्र कुमार शर्मा और किशन लाल यादव को गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ में बड़ी संख्या में सेना से जुड़े दस्तावेज आईएसआई को मेल करने का खुलासा सामने आया। 2 फरवरी 2016 को ही जैसलमेर के बालोतरा में पोस्ट मास्टर चिमनाराम और उसके सहयोगी इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। 20 अगस्त 2016 को सरहदी जिले में आईएसआई के नेटवर्क को संचालित करने वाले नंदू महाराज को जैसलमेर के टिप्पा बाड़ा से गिरफ्तार किया गया। नंदू महाराज काफी समय से जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्र में सक्रिय तौर पर जासूसी कर रहा था। नंदू महाराज ने कबूल किया था कि कई बार सीमावर्ती जिलों में भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान भिजवा चुका है। नंदू की निशानदेही पर आईबी ने जोधपुर से गौरी शंकर और प्रेमचंद को गिरफ्तार किया था। जैसलमेर के इस इलाके में आईएसआई का बड़ा नेटवर्क खड़ा होने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ के लोगों की पाकिस्तान में बड़ी तादाद में रिश्तेदारियां हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तान जाते रहते हैं और जब पाकिस्तान में ये जाते हैं तो वहां पर आईएसआई के एजेंट इनसे संपर्क करते हैं, इनको बड़ी रकम का ऑफर दिया जाता है और बदले में आईएसआई चाहता है कि उन्हें मिले यहाँ की सामरिक महत्व की सूचनाएं। दरअसल जासूसी का ये पूरा खेल इतने नियोजित तरीके से खेला जाता है कि इस नेक्सस को तोड़ पाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। जैसलमेर, जोधपुर, पोखरण और बाड़मेर में जासूसी के इस नेटवर्क की वजह यहाँ के लोगों की पाकिस्तान में बड़ी संख्या में रिश्तेदारियां हैं। नियमित तौर पर यहाँ के लोग पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं और इसी दौरान जासूसी का ये पूरा नेटवर्क तैयार होता है। ग्राउंड जीरो से मनीष रामदेव के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, जैसलमेर। जासूसी के इस पूरे खेल को पाकिस्तान बेहद नियोजित तरीके से अंजाम दे रहा है। बहावलपुर में चल रहे कॉल सेंटर में न केवल नए लड़कों की भर्ती की जा रही है, बल्कि उन्हें शिकार फंसाने के लिए रोजाना नए टारगेट भी दिए जा रहे हैं।
जासूसी की इन घटनाओं में पाकिस्तान बॉर्डर पर लगे पाकिस्तान के मोबाइल टावर भी बड़ी मदद करते हैं। दरअसल यहां पर पाकिस्तान के जासूसों को पाकिस्तान की ओर से बड़ी संख्या में सिम कार्ड उपलब्ध करवाए जाते हैं जो पाकिस्तान की मोबाइल टावर की रेंज में काम करते हैं। उन्हें यहां की एजेंसियों के द्वारा ट्रेस करना भी बेहद मुश्किल होता है और यही वजह है कि यहाँ के जो स्लीपर सेल्स हैं वो बड़ी आसानी से पाकिस्तान में ISI के अपने आकाओं से न केवल बात करते हैं बल्कि समय समय पर उन्हें गोपनीय, अहम और सामरिक महत्व की सूचनाएं भी भिजवाते हैं। जासूसी के लिए पाकिस्तान में बना कंट्रोल रूम हुआ एक्टिव। ISI ने कंट्रोल रूम के लिए एक्सपर्ट लड़कों की भर्ती की। राजस्थान में जासूस बनाने के लिए रोजाना दिए जा रहे हैं नए टारगेट। ट्रेसिंग से बचने के लिए इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल। हेलो हेलो, मैं नॉर्थ ईस्ट कमांड से ब्रिगेडियर खन्ना बोल रहा हूं। यहां से यूनिट मूव करनी है साउथ वेस्टर्न कमांड के लिए। क्या पोजीशन है? रूट क्या रहेगा? आजकल राजस्थान बॉर्डर पर क्या चल रहा है? हेलो, मैं 4 मीनारी लॉटरी से बोल रहा हूं। आपकी लॉटरी लगी है 5 लाख रुपए की। आप अपनी पूरी जानकारी दीजिए। राजस्थान के बॉर्डर एरिया में इन दिनों इस तरह की फोन कॉल्स सेना और BSF के दफ्तरों में आना आम बात हो गई है। ये कॉल पाकिस्तान से किए जाते हैं ताकि किसी भी कॉल में कोई फंस जाए तो सीमा के इस पार की जानकारी ली जा सके। पाकिस्तान के बहावलपुर में ISI के कॉल सेंटर में बाकायदा सीमावर्ती इलाकों के लोगों की एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है। इसमें सेना के अधिकारी, जवानों से लेकर सरकारी कर्मचारी और सामरिक महत्व वाली जगहों के पास रहने वाले नागरिकों के मोबाइल नंबर शामिल हैं। इन फोन कॉल्स में कभी मिस कॉल के जरिए दोस्ती बनाने का ऑफर होता है तो कभी लॉटरी जीतने का झांसा दिया जाता है। बातचीत बढ़ने पर फिर धीरे धीरे ये जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। इस कॉल सेंटर में बैठे लड़कों को बाकायदा इसके लिए न केवल प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि एक प्रोफेशनल कॉल सेंटर की तर्ज पर उनका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी तय होता है। इन कॉल सेंटर में दिन भर कॉल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है। 92 वाली जो कॉल्स है उसके लिए हम लोग सब्सक्राइबर को हमने इंटीमेट भी किया है इस तरह के जो +92 से कॉल्स हैं उनको ना उठाएं और बराबर हम लोग उनको कहते हैं कि अगर ल्यूरिंग टाइप के कुछ आते हैं आपको वापस कॉल के लिए बोला जाए तो आप वापस ना करें। और वैसे प्रीपेड में हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉलिंग बंद कर रखी है एक्सेप्ट कि जब तक वह आदमी खुद नहीं कहेगी साहब हमें इंटरनेशनल कॉलिंग की जरूरत है। इन बढ़ते फोन कॉल्स की वजह से इन इलाकों में अब पाकिस्तान से आने वाले नंबरों के प्रति आगाह किया जाने लगा है। सेना, BSF और दूरसंचार विभाग की ओर से सबको बताया जा रहा है कि जिन फोन और मोबाइल नंबरों के आगे 0092 या +92 लगा हो तो उन नंबरों से बात नहीं करें या फिर बात हो भी जाती है तो किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दें। पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से रक्षा और गृह मंत्रालय की ओर से सभी सुरक्षा एजेंसियों में कॉलर ID वाले फोन लगाने के निर्देश जारी हो चुके हैं और प्रीपेड सर्विस पर इंटरनेशनल कॉलिंग भी बंद कर दी गई है। लेकिन पाकिस्तान ने भी इन आदेशों का तोड़ निकाल लिया है। पाकिस्तान के कॉल सेंटर में फोन करने के लिए इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल होने लगा है जिसमें कॉल तो पाकिस्तान से आता है लेकिन नंबर भारत या अन्य किसी देश का होता है। ऐसे में पाकिस्तान से आने वाले कॉल्स की पहचान करना ही बेहद मुश्किल हो गया है। इन प्रॉक्सी कॉल्स का कोई सर्वर जो है वो इंडिया में नहीं है तो जहां भी ये सर्वर होगा वो लोकेशन आपको यहाँ पे शो होती है। और ये एप्लीकेशन पेड एप्लीकेशन है, इसमें आप क्रेडिट रिचार्ज करवाते हो और रिचार्ज करवाने के बाद किसी को भी कॉल कर सकते हो किसी दूसरी कंट्री के कोड के माध्यम से। अब कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी आई हैं जिसमें आप फेक कॉलिंग किसी दूसरे के नंबर से भी की जा सकती है कि आपके नंबर से मैं किसी और तीसरे इंसान को कॉल कर दूं। दरअसल तकनीक के इस दौर में जब दुश्मन बेहद हाईटेक हो तो सुरक्षा एजेंसियों को भी उसी मुताबिक अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। पाकिस्तान के इस कॉल सेंटर की साजिश को नाकाम करने के लिए न केवल बॉर्डर एरिया में बड़े स्तर पर लोगों को जागरूक करना होगा बल्कि एक ऐसी हाईटेक साइबर एक्सपर्ट की फौज तैयार करनी होगी जो दुश्मन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दे सके। ग्राउंड जीरो से मनीष रामदेव के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, जैसलमेर। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा ग्राउंड रिपोर्ट।
सीमा पर पाक का नापाक नेटवर्क, सरहद की खामोशी में दहशत की आहट, जैसलमेर में जासूसों की फौज, आकाओं के लिए देश से गद्दारी, देश के दुश्मनों पर बीएसएफ की नजर, सरहद, सिम कार्ड और सुरक्षा। पाकिस्तान लगातार अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। एक तरफ भारत के विरोध के बावजूद राजस्थान से लगती सीमा पर पाकिस्तान ने नए मोबाइल टावर खड़े कर लिए हैं, वहीं सीमा क्षेत्र में बढ़ते सैटेलाइट फोन के उपयोग से भी सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। सीमा पर पाक के मोबाइल टावर बने बड़ी परेशानी, जासूसी नेटवर्क को इन टावर से मिल रही मदद, पाकिस्तान से बड़ी संख्या में भेजे जा रहे सिम कार्ड से जासूस कर रहे पाक में अपने आकाओं से बात। मोबाइल टावर के आगे सुरक्षा एजेंसियां भी बेबस और लाचार। राजस्थान से लगती भारत पाकिस्तान की 1070 किलोमीटर की सीमा पर 40 किलोमीटर तक भारत के अंदर की तरफ पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क ने कब्जा कर लिया है। इन इलाकों में जाएं तो दर्जनों पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिग्नल आसानी से मिलते हैं। भारत की लगातार शिकायतों के बावजूद पाकिस्तानी दूरसंचार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए सीमा पर ही मजबूत क्षमता वाले मोबाइल टावर लगा चुका है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में आर्मी और एयरफोर्स अड्डे होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी सिरदर्द बन चुकी है। भारतीय सीमावर्ती इलाकों में मोबालिक, पीकेयू फोन, टेलीनोर, जेम, मोबाइल टेलीलिंक, पीटीसीएल, जेडीएचए, अलवारीद, पाकटेल, पाकपीएल और यूएफ1 जैसी कंपनियों के सिग्नल मिल रहे हैं। बारे में संबंधित इंटेलिजेंस एजेंसियां सुचारू रहती है और ये हमारे लिए भी एक कंसर्न का इशू रहता है और इस बारे में हमारा सभी जो एजेंसीज हैं उनके साथ में अच्छी तरह से तारतम्य है। दूरसंचार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक किसी भी देश का सिग्नल दूसरे देश में नहीं जा सकता। इसके लिए मोबाइल टावर अपनी सीमा के 1500 मीटर पहले लगाने पड़ती हैं, ताकि सीमा पर 500 मीटर से ज्यादा सिग्नल नहीं जाए। लेकिन पाकिस्तान तो जानबूझकर सीडीएमए तकनीक का मजबूत टावर सीमा पर लगा रहा है, ताकि पूरी भारतीय सीमा इनकी जद में आ जाए। डायरेक्टली तो अभी नहीं आए, पर डीओटी की वेबसाइट पर बराबर इंफॉर्मेशन रहती है और वहां से हम लोग इंफॉर्मेशन पिक करते हैं। अकॉर्डिंगली कई तरह के जो डिफेंसिव या जो स्ट्रेटेजी हमारी अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। दरअसल पाकिस्तान की इस हरकत के पीछे असली मकसद तब उजागर हुआ जब पाकिस्तानी जासूसों के पास से पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिम कार्ड बरामद हुए। अगर पाकिस्तानी सिम कार्ड से पाकिस्तानी मोबाइल टावरों पर बात की जाए तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे न तो पकड़ सकती हैं और न ही लोकेशन का पता लगा सकती है। यहाँ तक कॉल रिकॉर्ड का भी कोई तरीका नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी क्षमता का मोबाइल टावर पाकिस्तान क्या चीन की मदद से लगा रहा है? वैसे तो हमारी एक टर्म सेल करके डीओटी की यूनिट है जो बराबर मॉनिटर करती है कि पाकिस्तान की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कब कहाँ कितनी है, और अगर वो ज्यादा पाई जाती है तो जो विभिन्न कंपनियां उनकी जो टावर्स है उनको डायरेक्ट करती है और उस हिसाब से कई कदम बराबर उठाए जाते हैं ताकि आम आदमी तक वो सिग्नल ना पहुंच सके। राजस्थान एटीएस और गृह विभाग कई बार केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इन मोबाइल टावर पर रोक लगाने की मांग कर चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के चलते ये मुद्दा सही मंच पर उठ नहीं पाया। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि सुरक्षा एजेंसियां और दूरसंचार विभाग इन टावर की रेंज का इस्तेमाल करने वाले पाक जासूसों के मंसूबों को नाकाम करे ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी में सेंध नहीं लग पाए। ग्राउंड जीरो से मनीष रामदेव के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, जैसलमेर।
अपनी कला और संस्कृति के जरिए राजस्थान की देश और दुनिया में अलग पहचान रखने वाले जैसलमेर में इन बढ़ती स्पाई एक्टिविटीज से उसकी इमेज को नुकसान हो रहा है। देश और दुनिया में जब ये जासूसी की घटनाएं सुर्खियां बनती हैं, तो यहाँ के पर्यटन उद्योग को भी अब धीरे धीरे खतरा महसूस होने लगा है। देश दुनिया में बदल रही है जैसलमेर की पहचान। जासूसी प्रकरणों ने डाला पर्यटन पर असर। विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में आई कमी। जासूसी के नेटवर्क तोड़ने के लिए उठाने होंगे ठोस कदम। दुनिया भर में राजस्थान की पहचान बने जैसलमेर में विदेशी पर्यटकों की आवाजाही पर ब्रेकर बन गया है। जैसलमेर में जासूसी की खबरों की वजह से यहाँ का माहौल बदलने लगा है। बेशक यहाँ के सोनार किले की खूबसूरती आज भी बरकरार है। रेतीले धोरों पर अब भी शामें सजती हैं, लेकिन इनको देखने के लिए आने वाले दूर दराज से देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है। पिछले कुछ सालों से जैसलमेर के सरहदी जिलों में पकड़े जा रहे जासूसों की कारगुजारियों की खबरों से पर्यटन पर खासा असर पड़ रहा है। देश दुनिया में जासूसों की इन खबरों की वजह से पिछले 2 सालों से देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। इनमें भी विदेशी पर्यटकों की संख्या तेजी से गिरी है। होता है यहाँ के लोगों में एजुकेशन की बहुत कमी है। अशिक्षा की वजह से, शिक्षा के अभाव की वजह से लोगों को जानकारी नहीं रहती। पर्यटन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जैसे ही कोई भी चैनल में न्यूज फ्लैश होती है जैसलमेर में जासूस पकड़ा गया, तो लोगों में एक इनसिक्योरिटी फीलिंग आती है कि क्या पता वहां पर कोई ऐसी गतिविधियां चल रही है। तो सबसे ज्यादा नुकसान ही पर्यटन को होता है। कुछ साल पहले तक राजस्थान आने वाले पर्यटकों के लिए जयपुर और उदयपुर के बाद जैसलमेर पसंदीदा जगह रही। यही वजह थी कि फ्रांस से सबसे ज्यादा पर्यटक जैसलमेर आते थे, वो भी जुलाई से लेकर फरवरी तक। जैसलमेर पर्यटकों की वजह से गुलजार रहता था, लेकिन अब पर्यटकों की कम होती संख्या से यहाँ न केवल होटल खाली है, सम उदास है, बल्कि टूरिस्ट गाइड भी मायूस है। न्यूज चैनल में, प्रिंट मीडिया में ये खबर आती है तो इससे प्रभाव पड़ता है इसका टूरिस्ट के ऊपर। पर्यटकों को लगता है कि सही नहीं है, और उससे पहले एक स्ट्रिक भी हुआ है यहाँ पर, मतलब अपने देश में, तो उसमें भी इसका भी प्रभाव पड़ा था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आईएसआई की नापाक हरकतों से प्रदेश को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में न केवल सुरक्षा सिस्टम के हिसाब से, बल्कि पर्यटकों की बहार को फिर से लौटाने के लिए जासूसी के इस नेक्सस को तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। दरअसल बढ़ती जासूसी की घटनाओं के बीच जरूरत इस बात की है कि आईबी सरहदी जिलों में और अधिक एक्टिव होकर काम करे, और साथ ही बीएसएफ, आर्मी और दूसरी एजेंसियों की मदद से इस पूरे नेक्सस को ही खत्म करे, ताकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हिंदुस्तान की सुरक्षा सिस्टम में सेंध नहीं लगा सके। सहयोगी मनीष रामदेव, कैमरामैन धर्मेंद्र सिंगल के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जैसलमेर। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में करेंगे किसी और मुद्दे की पड़ताल, वो भी सीधे ग्राउंड से। तब तक आप देखते रहिए जी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।